Hello viewers, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. So hey students, मेरा नाम है अभिषेक कर्मा और स्वागत है आपका द डायमंड नेकलेस के सेकंड वीडियो लेक्चर में। और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल द स्टडी क्लास। सो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं द डायमंड नेकलेस के सेकंड वीडियो लेक्चर के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम द डायमंड नेकलेस का सेकंड पार्ट कवर अप करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मैथिल्ड लॉयसल जब जेन फेरोस्टर के द्वारा उधार लिया गया हार खो देती है तो उसके बाद क्या होता है। कहानी में जो इंटरवल के बाद का पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे इस द डायमंड नेकलेस वीडियो लेक्चर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख लीजिए, मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी इस तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स और कंटेंट बनाने की, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाकर लाता रहूं और आप बहुत ही आसानी से सरल तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई और देरी किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। द डायमंड नेकलेस। द डायमंड नेकलेस के पहले पार्ट में हमने देखा किस तरह से मैथिल्डी जो है एक बहुत ही एम्बिशियस लेडी है। वो एक क्लर्क की फैमिली में बॉर्न हुई है, लेकिन वो उसे एक्सीडेंट ऑफ फेट कहती है। फिर उसकी शादी होती है मिस्टर लॉयजर से, जो एक क्लर्क है पब्लिक डिपार्टमेंट में, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में, जहाँ पे उन्हें बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं मैथिल्डी को खुश रखने की, लेकिन वो फिर भी अपनी अनलग्जरियस लाइफ से खुश नहीं है। फिर होता है एक इंसिडेंट जहाँ पर उसे इनविटेशन कार्ड मिलता है एक पार्टी में जाने का, जो मिस्टर लॉयजर के मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से थी। उस पार्टी में जाने के उनके पास कपड़े नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी, तो मिस्टर लॉयसल अपनी राइफल के पैसे के बदले में उससे क्या खरीदते थे, गाउन खरीदते हैं 400 फ्रैंक्स का, और उसे एडवाइस देते हैं कि वो क्या करे, अपनी फ्रेंड जीएन फॉरेस्टियर से क्या करे, एक नेकलेस उधार ले ले। तो इस तरह एक डायमंड नेकलेस उधार लेती है और गाउन पहनकर पार्टी में जाती है, जहां वो पूरे पार्टी का अट्रैक्शन ऑफ सेंटर होती है। जी हाँ, सभी का ध्यान उसी की तरफ होता है और बहुत खुश होती है कि उसकी लग्जरियस लाइफ का सपना जो आज पूरा हो गया है। उसकी खूबसूरती आज सही मायने में क्या है, सच साबित हुई है और उसका फल उसे मिल रहा है। वो इतनी खुश हो गई थी, उसका ध्यान ही नहीं था अपने चीजों के ऊपर। और जब वो घर लौट कर आई तो उसने देखा कि जो हार उसने उधार लिया था किससे, मदामी जीएन फॉरेस्टियर से, वो हार गुम हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। मिस्टर लॉयसल ने पार्टी में पूरी रास्ते भर ढूंढा, पार्टी में ढूंढा, सब जगह पर ढूंढ लिया और देर रात तक लौट कर आया, लेकिन उन्हें वह हार नहीं मिला। थक हार कर दोनों ने क्या किया, जीएन फॉरेस्टियर से बहाना बनाया कि वो हार्ट का हुक टूट गया है और क्या करेंगे, वो उसे रिप्लेस कराकर दे देंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, मिस्टर और मिसेस लॉयसल ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलता जुलता एक दूसरा हार खरीदेंगे। वो पूरे दुकानों में घूमने के बाद उन्हें एक दुकान पर एक हार मिल ही गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपने स्टोरी का सेकंड पार्ट कि हार गुम हो जाने के बाद कैसे कहानी आगे बढ़ती है। और जिस तरह से हार घुमा, यानी कि ट्रेजेडी हो गई किसके साथ, मैथिल्ड लॉयसल के साथ, उसके बाद दोनों का रिएक्शन क्या था, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल डिसाइडेड टू बाय ए रिप्लेसमेंट। जी हाँ, जो हार उनसे गुम हो गया है, जो मैथिल्ड लॉयसल से हार गुम हो गया है, जिसको उसने उधार लिया था किससे, मदामी जीएन फॉरेस्टियर से, अब वो उसे लौटाना चाहते हैं। लेकिन लौटाने के लिए उनके पास वो हार नहीं है। वो बहुत ढूंढने के बाद जब नहीं मिलता तो जीएन फॉरेस्टियर से बहाना बना देते हैं कि वो हार क्या हो गया है, उसका हुक टूट गया है, तो उससे रिप्लेसमेंट करवा देंगे, बनवाने के लिए, सुधारने के लिए दुकान में दिया, उसके बाद रिटर्न करेगी। इस वजह से उसे कुछ समय मिल गया हार को खरीदने के लिए। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान दुकान घूमते हैं, बहुत घूमने के बाद उन्हें आखिर एक शॉप पर उससे मिलता जुलता हार मिल ही जाता है। देखिए, मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल डिसाइडेड टू बाय ए रिप्लेसमेंट एट पलाइस रॉयल शॉप। बिल्कुल, एक शॉप का नाम है पलाइस रॉयल शॉप। बहुत दुकान घूमने के बाद एक दुकान जिसका नाम है पलाइस रॉयल शॉप, दे फाउंड ए सिमिलर नेकलेस वर्थ ऑफ 40,000 फ्रैंक, जो 40,000 फ्रैंक्स का था। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो हार अब इन्हें खरीदना है वो कितना है, 40,000 फ्रैंक्स का है। तो बहुत बार्गेनिंग करने के बाद, मोल भाव करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, तो शॉपकीपर उन्हें क्या हो गया, मान गया कि उस हार को वो 36,000 फ्रैंक्स में, 36,000 फ्रैंक्स में देगा।
यानी कि दोनों मिस्टर एंड मिसेस लॉयसन डिसाइड कर लिया कि हार तो गुम हो गया है, अब बहाना तो नहीं कर सकते वो, तो उन्होंने कहा कि अब हार को वापस देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और नया हार खरीदने निकल पड़े, जिसमें उन्होंने देखा कि उन्हें एक हार मिला है लेकिन वो 40,000 फ्रैंक का है, जबकि बहुत बार्गेनिंग करने के बाद उस हार को शॉपकीपर ने 36,000 में बेचने को तैयार हो गया कि 36,000 फ्रैंक में वो बेचेगा। लेकिन लॉयसन के पास सिर्फ 1800 फ्रैंक्स ही थे। जी हाँ, 18,000 उसके पास सिर्फ और सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स ही थे। इसलिए उसने क्या किया कि उसने उधार लिए कुछ पैसे, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 18,000 का था और 18,000 फ्रैंक्स और उधार लिए उसने, है ना। सिंस दे बोरोड रिमेनिंग 18,000 फ्रैंक्स एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही ऊंचे दर की ब्याज पर, यानी बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सूद पे, ब्याज पे उसने पैसे लिए, है ना। पहले 18,000 फ्रैंक्स तो चुका दिए, उतने ही थे उसके पास, और 18,000 उसने उधार लिए और कुल 36,000 फ्रैंक्स देकर वो हार उसने खरीदा। ठीक, ए लाइफ ऑफ हार्डशिप बिगन फॉर मैथिल्ड। इससे क्या हुआ, अब 18,000 का उसने लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो उसका बहुत हाई रेट इंटरेस्ट आता है, तो अब उन्हें अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, लॉयसल जो है ओवर टाइम कर रहा है, देर रात तक काम करता है ताकि जल्दी से इंटरेस्ट चुका पाए। अब मैथिल्डी जो है, वो मैथिल्ड लॉयसल जो है, उसे भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके घर में एक नौकरानी थी, एक सर्वेंट था जो काम किया करता था, अब उसे भी हटाना पड़ गया। उन्हें अपने एक बड़े घर से एक छोटे से रूम में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वहां का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से उनके जीवन में कठिनाइयां शुरू होगी। हार गुम होने से पहले मैथिल्ड थोड़ी बहुत तो खुश थी, मीन्स भले ही लग्जरियस लाइफ नहीं थी उसके पास, लेकिन फिर भी वो इस कंडीशन में रह रही थी कि वो क्या कर सकती है, एक डिफिकल्ट टाइम से तो बची रह सकती है, यानी उसे कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम तो नहीं करना पड़ा था। उसके घर के काम उसका सर्वेंट कर दिया करता था, यानी छोटी मोटी सुख सुविधाएं तो उसका हस्बैंड उसे अवेलेबल करा ही देता था। लेकिन अब जब उसके ऊपर 18,000 का फ्रैंक का लोन है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसे क्या करना पड़ा, उन्हें अपने उस घर को छोड़ के एक छोटे से रूम में शिफ्ट होना पड़ा। साथ ही साथ अब मैथिल्ड का सर्वेंट भी हटाना पड़ा और मैथिल्ड को खुद ही हाउस होल्ड, डेली हाउस होल्ड के जो काम होते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारे वर्क, खाना बनाना, सब उसे करने पड़े मैथिल्ड को। और मिस्टर लॉयसल भी देर रात तक ओवरटाइम काम करते थे अपने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ठीक, A life of hardship began for Mathilde due to pay off the debt of 18,000 francs। जी हाँ, 18,000 का फ्रैंक चुकाने के चक्कर में इनकी बहुत ही कठिन समय, एक कठिन परिस्थिति, बुरा दौर शुरू हो गया मैथिल्ड के लिए ना। They both lived in poverty for 10 years और अगले आने वाले 10 सालों तक उन्होंने अपना जीवन गरीबी में गुजारा। ये कब हुआ है, जब हार गुम हो गया और उस हार की भरपाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, 18,000 फ्रैंक्स का एक नया हार खरीदा। आफ्टर ऑल द लोन्स आर पेड ऑफ, और एक ऐसा समय आया जब सारा का सारा लोन चुकता हो गया है ना। आफ्टर ऑल द लोन्स आर पेड ऑफ, मैथिल्ड एनकाउंटर्स मदामी जीएन फॉरेस्टर। मैथिल्ड क्या होती है, एक शाम को किससे मिलती है, मदामी जीएन फॉरेस्टर से मिलती है, बट जीएन बेयरली रिकॉग्नाइजेस हर, है ना, बट जीएन उसे पहचान नहीं पाती। क्यों, क्योंकि 10 साल पहले मैथिल्ड जो थी वो बहुत ही यंग ब्यूटीफुल लेडी दिखा करती थी और जो बहुत ही खूबसूरत थी, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। लेकिन 10 साल गरीबी में गुजारने के बाद, पॉवर्टी में गुजारने के बाद, सीवियर डिफिकल्टी, हार्डशिप करने के बाद, यानी घरेलू काम, हाउस होल्ड वर्क करने के बाद, जो मैथिल्ड है वो बूढ़ी दिखने लगी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, वो बहुत ही, उसकी स्किन पर झुर्री आ गई थी, स्किन उसकी शैगी हो गई थी, है ना। इस तरह से वो बहुत ही गरीब कंडीशन में जी रही थी और वो बूढ़ी दिखने लगी थी। तो जब वो मैथिल्डी जो है जेन फॉरेस्टियर से मिलती है, उनका आमना सामना होता है, तो जेन फॉरेस्टियर जो है उसे पहचान नहीं पाती है ना, अनेबल टू रिकॉग्नाइज हर। क्यों, ड्यू टू हर शैबी क्लॉथिंग एंड अनकेप्ड अपीयरेंस। उसके बहुत ही फटे पुराने कपड़े और उसके जो बॉडी है, उसका अपीयरेंस, जो लुक है, बहुत ही अनकेप्ड है, यानी अनअट्रैक्टिव लुकिंग दिख रहा है। एक समय ऐसा था जब वो अट्रैक्शन ऑफ सेंटर हुआ करती थी मैथिल्ड, लेकिन 10 साल की गरीबी और हार्डशिप का सामना करने के बाद मैथिल्ड जो है बहुत ही अनकेप्ड अपीयरेंस उसका हो गया है और उससे पहचान भी नहीं पा रही है मैडम जीएन फॉरेस्टियर। मैथिल्ड टेल्स जीएन अबाउट लॉस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ नेकलेस। जी हाँ, फिर मैथिल्ड क्या करती है, उसे बताती है बातों ही बातों में कि कैसे उसका नेकलेस गुम हो गया, कैसे इन्होंने क्या किया, अपने जिंदगी के 10 साल बहुत ही कठिन परिस्थिति में काटे, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, मैडम जीएन फॉरेस्टर की वजह से। मैथिल्ड जो है जीएन फॉरेस्टर को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे 10 साल बहुत ही कठिनाई में गुजारने पड़े, गरीबी में, हमारी हालत क्या से क्या हो गई है, वो डिक्लेयर करती है, उसे बताती है। मैथिल्ड टेल्स जीएन अबाउट हर लॉस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ नेकलेस एंड हार्ड टाइम्स।
सी ब्लेम्स हर फॉर पास्ट माइजरेबल 10 ईयर। जी हाँ, पिछले 10 साल की जो गरीबी का सामना किया मैथिल्ड ने, वो उसका ठीक रहा, उसका दोष किसे देती है? मैडम जीएन फॉस्टर की, तुम्हारा हार गुम हो गया, तुम्हें देना पड़ा, इसी वजह से मुझे ये सब परेशानी का सामना करना पड़ा। बट जीएन रिवील्स दैट, पर जीएन कहती है, वो बताती है, वो खुलासा करती है कि द नेकलेस शी लेंट टू मैथिल्ड, कि उसने जो उधार दिया था नेकलेस, डायमंड नेकलेस मैथिल्ड को, हैड कंटेन फेक डायमंड्स, उसमें नकली हीरे लगे हुए थे, वो असली हीरो का डायमंड था ही नहीं। एंड वाज वर्थ नो मोर देन 500 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। ये सुनकर मैथिल्ड पूरी तरह से शॉक हो गई, यानी कि वो हार जो 500 फ्रैंक से ज्यादा का था ही नहीं, लगभग उसके गांव के बराबर कीमत का था, उस फ्रैंक के लिए, उन हार के लिए उसने क्या किया? 36,000 फ्रैंक चुकाए, 10 साल गरीबी में जिए, और उसे पता ही नहीं था। पूरी तरह से शॉक हो गई। उसने अपनी ब्यूटी, अपने लाइफ के इतने अच्छे साल कुर्बान कर दिए, किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ इस नकली हार के ऊपर। ये सुनकर वो बहुत शॉक हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी थी। इस तरह से हमारे स्टोरी का क्या होता है? एंड होता है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे मैथिल्ड जो है बहुत ही एक यंग लेडी है, बहुत ही एम्बिशियस लेडी है, और उसके एम्बिशन के कारण उसे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी द डायमंड नेकलेस की। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के समरी की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें द डायमंड नेकलेस इस चैप्टर के समरी की, तो हमें देखने मिलता है कि पूरी स्टोरी जो है मेन फोकस करके लिखी गई है मैथिल्ड लॉयसल के बारे में। जी हाँ, टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, मैथिल्ड लॉयसल, उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयसल, और उसका फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड है मदामी जीएन फॉरेस्टर, इन तीनों के ऊपर बेस्ड है। हमें देखने मिलता है कि जो मैथिल्ड लॉयसल है वो क्या हुई है? एक मिडिल क्लास क्लर्क फैमिली में बॉर्न हुई है, लेकिन वो सोचती है कि एक लग्जरियस फैमिली में बॉर्न होती है और एक लग्जरियस लाइफ जी पाती, लेकिन फिर भी उसकी शादी हो जाती है एक मिडिल क्लास क्लर्क से, मिस्टर लॉयसल से, जो पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। साथ ही साथ वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो मैथिल्ड को खुश रख पाए, लेकिन उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार उनके पास इनविटेशन कार्ड आता है उनके पार्टी का। जी हाँ, उनके ऑफिस से पार्टी का कार्ड आता है, और वो मैथिल्ड को कार्ड दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन मैथिल्ड पार्टी में जाने से रिफ्यूज कर देती है, क्योंकि उसके पास, वो कहती है कि उसके पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, उसके पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। तो मिस्टर लॉयसल क्या करते हैं? अपने राइफल खरीदने के लिए रखे गए पैसे से उसके लिए गाउन खरीदते हैं 400 फ्रैंक्स का, और उसे एडवाइस देते हैं कि वो क्या करे, अपनी फ्रेंड जीएन फॉरेस्टर से एक नेकलेस उधार ले ले, ज्वेलरी उधार ले ले। तो वो जब जीएन फॉरेस्टर के पास जाती है और उससे उधार मांगती है, तो उसे जीएन फॉरेस्टर अपना पूरा ऑर्नामेंट का बॉक्स दिखाते हुए शो ऑफ कहती है, और कहती है कि चूज माय डियर, यानी उसमें से कोई भी एक चुन लो। इस तरह से क्या करती है मैथिल्ड? एक डायमंड नेकलेस चुन लेती है, और वो जब डायमंड नेकलेस और गाउन पहनकर पार्टी में जाती है तो सभी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का केंद्र होती है। जी हाँ, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इवन जो बड़े ऑफिसर और मिनिस्टर्स वो भी मैथिल्ड के साथ डांस करना चाहते हैं। तो मैथिल्ड को ये अपनी जीत लगती है, उसे लगता है कि उसकी विक्ट्री है, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो एम्बिशन है एक लग्जरियस लाइफ जीने की, वो पूरी हो गई है। वो बहुत खुश थी, और इस खुशी में इतना तक भूल गई कि उसका ध्यान ही नहीं रहा कि उसने हार जो है डायमंड नेकलेस खो दिया है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता है। तो मिस्टर और मिसेस लॉयसर डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, उस हार का एक रिप्लेसमेंट देंगे। वो बहाना करते हैं मैडम फॉरेस्टर से कि उस हार का हुक टूट गया है, वो उसे रिप्लेस कराएंगे। तो इस तरह से उन्हें कुछ समय मिल जाता है नया हार ढूंढने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ शॉप घूमते हैं, और फाइनली उन्हें एक शॉप में, पलाइस रॉयल शॉप में, उसी से मिलता जुलता एक हार मिल जाता है। फिर वो क्या करते हैं, दुकानदार से पूछते हैं उसकी कीमत। वो हार का कीमत 40,000 फ्रैंक्स का होता है। फिर वो शॉपकीपर क्या करता है, उनसे बार्गेनिंग होती है लॉयसल की और शॉपकीपर की, और फाइनली 36,000 फ्रैंक्स में जो डील है वो डन होती है कि हाँ 36,000 फ्रैंक्स में वो बेचा जाएगा। लेकिन लॉयसल के पास सिर्फ और सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स ही थे, तो वो 18,000 फ्रैंक्स देता है, और दूसरे 18,000 फ्रैंक्स जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करता है। इस तरह से वो पूरी कीमत चुकाते हैं और मदामी फॉरेस्टर को हार लौटा देते हैं। लेकिन इसके बाद उनके लाइफ में बहुत ही हार्डशिप शुरू हो जाती है। उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने घर को छोड़ के छोटे से कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। मिस्टर लॉयसल को हार्डवर्क करना होता है, देर रात तक ओवरटाइम वर्क करना पड़ता है। साथ ही साथ मैथिल्ड को अपना सर्वेंट खोना पड़ता है, उन्हें सर्वेंट बंद करना होता है। सारे प्रकार के हाउस होल्ड मैथिल्ड को फॉलो करने पड़ते हैं, उसे ही करने होते हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन सब मैथिल्ड को ही करने पड़ते हैं। ऐसा काम करते करते अपने लाइफ के 10 साल उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने गरीबी में, पॉवर्टी में गुजार दिए। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है मैडम जीएन फॉरेस्टर से। मैथिल्ड
को जीएन फॉरेस्टर पहचान ही नहीं पाती शुरुआत में। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े पुराने फटे, वो बूढ़ी लगने लगती है, शैगी क्लॉथ, साथ ही साथ अनकेप्ड अपीयरेंस की वजह से। एक समय था जब मैथिल्ड जो थी सबके अट्रैक्शन का केंद्र थी, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। और एक अब ये समय है जब मैथिल्ड को पहचान भी नहीं पा रही है मैडम जीएन फॉरेस्टियर। तो जब उनसे मिलती है तो मैथिल्डी उनसे कहती है कि कैसे उसने अपने लाइफ की 10 साल गुजारे हार्डशिप में, उसने हार के रिप्लेसमेंट और उसके लॉस के बारे में बताया। और वो उन्हें ब्लेम करती है कि मैडम जीएन फॉरेस्टर की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके लाइफ के 10 साल बहुत ही गरीबी में बीते हैं। लेकिन मैडम जीएन फॉरेस्टर रिवील करती है, खुलासा करती है कि उस डायमंड में, उस हार में लगे हुए सारे डायमंड क्या थे? फेक थे। और उस हार की कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 ही थी, उससे ज्यादा नहीं थी। ये देखकर मैथिल्ड शॉक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थी इस चैप्टर की टोटल समरी। स्टूडेंट्स चलिए अब हम रुक करते हैं इस चैप्टर के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। सो व्यूअर्स चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। जी हाँ, 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यानी कि जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनकी बात हम करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज मैथिल्ड मैरिड टू, है ना, किसके साथ शादी हुई थी मैथिल्ड की? जो मैथिल्ड लॉयसल की शादी किसके साथ हुई थी? तो मिस्टर लॉयसल के साथ हुई थी। सही है, करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मैथिल्ड एंड लॉयसल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? कितना समय लग गया मैथिल्ड और उसके हस्बैंड को उस नेकलेस का कीमत चुकाने में? तो टोटल 10 साल लगे। जी हाँ, पॉवर्टी ऑफ 10 ईयर, 10 साल की कठिन मेहनत के बाद उन्होंने उस नेकलेस का कीमत चुकाया। तीसरा, हाउ डिड दे रिपेड द लोन? उन्होंने लोन को रिपे कैसे किया? तो उसका देखिए आंसर कैसा होगा। लोन रिपे करने के लिए उन्होंने क्या किया? मिस्टर लॉयसल ने लेट नाइट तक ड्यूटी की अपनी, है ना, जॉब की। साथ ही साथ उन्होंने अपना रूम शिफ्ट किया एक छोटे रूम से बड़े रूम से एक छोटे तक। मैथिल्ड ने क्या किया? अपना सर्वेंट गिव अप किया। साथ ही साथ मैथिल्ड को क्या करना पड़ा? सारे हाउस होल्ड वर्क खुद ही करने पड़े। उन्हें अपनी सारी लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस तो नहीं कह सकते लेकिन जो भी नॉन डिफिकल्टी था वो छोड़ना पड़ा, यानी उनको हार्डशिप का सामना करना पड़ा। अपने 10 ईयर्स पूरी तरह से पॉवर्टी में क्या करने पड़े? गुजारने पड़े, जिस कारण वो क्या दिखने लगे? बहुत ही अनकेप्ड अपीयरेंस हो गया दोनों का, है ना, दोनों समय से पहले ही बूढ़े लगने लगे, है ना। तो ये सारी बातें हुई, तो ये सारी कंडीशंस करके उन्होंने क्या किया? लोन को रीपे किया। इन व्हाट वे मदामी फॉरेस्टियर वाज डिफरेंट फ्रॉम मैथिल्ड? किस तरीके से, किन तरीकों से मदामी फॉरेस्टियर जो है वो अलग थी किससे? मैथिल्डी से। तो देखिए अगर हम मैथिल्डी की बात करें, मैथिल्डी लॉयसेस भले ही एक ब्यूटीफुल यंग है, एम्बिशियस है, लेकिन वो ऑनेस्ट थी। वो चाहती तो झूठ बोलती हार के बारे में, या नहीं भी दे सकती थी, या नकली हार भी दे सकती थी, लेकिन उसने असली हार दिया। उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर असली हार दिया, यानी उसने अपनी जिंदगी की जो कंडीशन है, बहुत ही खराब कंडीशन, हार्डशिप में, पॉवर्टी में बिताई, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, डिसऑनेस्टी, बेईमानी नहीं की। जबकि वही बात करें हम किसकी? मैडम फॉरेस्टियर की, तो वो एक भले ही रिच हैं लेकिन वो शो ऑफ करना चाहती हैं। वो बहुत ही फॉर्मल है, मटेरियलिस्टिक है, यानी वो इतनी अमीर है लेकिन फिर भी वो नकली हार का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए हार का असली नकली होना मायने नहीं रखता, बस मटेरियल जो है एक मटेरियल ही रहे, उससे ज्यादा लगाव नहीं, उन्हें शो ऑफ करना अच्छा लगता है। तो ये फर्क है किसके बीच में? मैदामी फॉरेस्टियर और मैथिल्डी के बीच में। उन्होंने तो पहले बताया भी नहीं था कि वो हार नकली है करके ना, तो इस तरह से वो ऑनेस्ट भी नहीं है। तो ये फर्क है दोनों के कैरेक्टर के बीच में। What thing did मैथिल्डी रिसेंट इन हर लाइफ? रिसेंट का मतलब होता है अफसोस, है ना। किन चीजों का अफसोस था मैथिल्डी को? वैसे तो मैथिल्डी को बहुत सारी चीजों का अफसोस था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का रहा? कि वो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास में फैमिली में बॉर्न हुई, जबकि उसे बॉर्न होना चाहिए एक लग्जरियस फैमिली में। जी हाँ, और उसे कुछ और चीजों का अफसोस था, जैसे कि उसके पास अच्छे ड्रेस नहीं है, अच्छी ज्वेलरी नहीं है, सारी लग्जरियस लाइफ सुख सुविधाएं जो उसे मिलनी चाहिए वो नहीं है, और वो किसी हाई क्लास सोसाइटी के हाउस में, घर में उसकी शादी होती है, इस बात का भी उसे अफसोस था, है ना। ये सारी चीजें नहीं हो पाई, वो उसे एक्सीडेंट ऑफ फेट कहती है। कौन? मैथिल्डी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो 2020 में आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं पूरी तरह से रिलेटेड डिटेल में इंटरनल क्वेश्चंस और आंसर, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स अवेलेबल करा चुका हूं। आप जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम लिंक पर जाकर मेरे चैनल को लाइक कर, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर द डायमंड नेकलेस।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, आप जाके वो पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको ये पार्ट समझने में बहुत आसानी होगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे चैनल पे आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के और भी चैप्टर की वीडियोस बनाकर आपके लिए लाता रहूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये नॉलेज पहुंच पाए और ज्यादा लोग नॉलेज गेन कर पाए। स्टूडेंट्स, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए और इंफॉर्मेटिव न्यूज़ देखने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक मुझे मोटिवेट करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। You are the future of India. Peace.